हाय एवरीवन, दिस इज मीर और आज की इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि क्या होती है एक वीक पर्सनालिटी और इसको कैसे पहचाना जाए। हर इंसान के अंदर अपनी एक अलग ही पर्सनालिटी होती है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनालिटी दूसरों के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वो दूसरों से ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं और एक चैलेंजिंग लाइफ को जीना पसंद करते हैं। ऐसे लोग ईजिली दूसरों को इम्प्रेस कर पाते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। जबकि कुछ लोगों की पर्सनालिटी इतनी वीक होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को भी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लोग लोगों के बीच रहने के बावजूद भी एक गुमनाम सी जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग यूजली सक्सीड नहीं हो पाते हैं। हालांकि बहुत से लोगों की पर्सनालिटी इसी टाइप की होती है, बट इस टाइप की पर्सनालिटी में भी कई तरह के वेरिएंट्स होते हैं जिनको इजीली पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट इनको पहचानने के लिए कई ऐसे बिहेवियर पैटर्न्स को नोटिस किया गया है जिसको देखने के बाद ये बता पाना काफी आसान हो जाता है कि किस इंसान के अंदर ये वीक पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या होती है एक वीक पर्सनालिटी और ये लोगों में एग्जिस्ट क्यों करती है। तो जो इंसान अपने इमोशन को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और ये नहीं जानते कि उन्हें अपने हार्ड सिचुएशन से कैसे डील करना है और जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी होती है, उन लोगों की पर्सनालिटी को अक्सर वीक पर्सनालिटी ही माना जाता है। हम इनको अनडेवलप्ड पर्सनालिटी भी कह सकते हैं, यानी कि वो पर्सनालिटी जो कि अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे साइंस जो कि हमें ये बताती हैं कि कौन सी पर्सनालिटी वीक है। नंबर 1, ऑलवेज फोकसिंग ऑन टेम्परेरी प्लेजर्स, यानी कि वो लोग जो कि अपने कुछ पल की खुशी को पाने के लिए अपने इंपॉर्टेंट कामों को भी इग्नोर कर देते हैं। इनका ज्यादातर फोकस सिर्फ मस्ती करना और आराम करना होता है, इसीलिए ये अपना ज्यादातर समय मूवीज देखने में, दोस्तों के साथ घूमने में, पार्टी करने में, गेम्स खेलने में, इधर उधर की गॉसिप करने में और आराम करने में ही बिताते हैं। बेसिकली ये हर उस काम को करते हैं जिसको करने में इन्हें मजा आता है। ये लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम होते हैं। जिस काम में इनको फीलिंग आती है या जिस काम में इनको मजा आता है, ये सिर्फ उसी काम को करते हैं, ना कि उस काम को जो कि जरूरी है। नंबर 2, दे लाइक टू पोस्टपोन देयर वर्क सिंस दे आर द स्लेव ऑफ देयर फीलिंग्स। काम करना इनको बहुत ही बोरिंग लगता है, इसलिए इनको काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जिसकी वजह से ये अपने उस काम को पोस्टपोन कर देते हैं जिसको करने में इन्हें मजा नहीं आता है। और ये खुद को ये बात कहकर समझा लेते हैं कि अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम इसको बाद में कर लेंगे। नंबर 3, दे लाइक टू बी इन देयर कंफर्ट जोन। ऐसे लोग अपनी लाइफ में न्यू हैबिट्स और न्यू चेंजेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ये अपनी फीलिंग्स और अपने ओल्ड हैबिट्स के हिसाब से ही अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सक्सेस नहीं पाना चाहते, बट इसके लिए ये कुछ करना नहीं चाहते। इनको अपने कंफर्ट जोन में ही मजा आता है। नंबर 4, दे गेट बोर इजिली। जिन लोगों की पर्सनालिटी वीक होती है वो दूसरों के मुकाबले इजीली बोर हो जाते हैं, इसीलिए इनको हर दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसी चीज चाहिए जिसमें इनको मजा आए। फिर चाहे वो कोई मूवीज हो, पोर्न हो, गेम्स हो, सीरीज हो, पार्टी करना हो या फिर किसी हॉट पॉलिटिकल टॉपिक पर या रिलीजियस टॉपिक पर डिबेट करना ही क्यों ना हो। नंबर 5, प्लेइंग द ब्लेमिंग गेम, यानी कि इन लोगों को काम करना छोड़कर बाकी सब करना पसंद है। अगर ये कोई काम करते भी हैं तो उसमें कुछ गलत हो जाने पर या उसमें फेल हो जाने पर ये उसका पूरा ब्लेम किसी और पर थोप देते हैं, या तो अपनी किस्मत पर या तो सिस्टम को ब्लेम करने लगते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने फेलियर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। नंबर 6, दे गेट जेलस इजिली। जिन लोगों की पर्सनालिटी अंडर डेवलप होती है वो दूसरों से इजीली जेलस फील करने लगते हैं। उनको ये अच्छा नहीं लगता कि कोई उनसे बेटर उनके आसपास हो या उनके सामने किसी की तारीफ की जाए। इन टाइप की सिचुएशंस में ये बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करते हैं और इनको अंदर अंदर बहुत ही जेलसी फील होती है। नंबर 7, दे हैव अ ईगो प्रॉब्लम। अब आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जिनको अगर उनकी गलती बताई जाए या उनको सुधारने की कोशिश की जाए तो वो इस बात से इजीली ऑफेंड हो जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे का मेन रीजन इनका ईगो होता है। इन लोगों को फीडबैक लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये क्रिटिसिज्म को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। यहाँ तक कि ये लोग अपने ईगो की वजह से किसी से हेल्प भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि इन्हें दूसरों के सामने परफेक्ट बने रहना बहुत ही पसंद है। ये किसी को भी अपने फ्लॉज और अपने वीकनेसेस दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 8, दे कैन नॉट स्पेंड देयर टाइम अलोन विद देमसेल्फ, यानी कि ये लोग अपना खाली समय अपने साथ नहीं बिता पाते। जब भी ये अकेले होते हैं तो इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर उस वक्त इनको कुछ ना मिले तो ये पूरी तरह से बेचैन हो जाते हैं, इसीलिए इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है जिसकी वजह से इनका ध्यान भटका रहे, जैसे कि मूवीज देखना, सीरीज देखना, कहीं घूमने जाना, गेम खेलना, फोन देखना, मस्टरबेट करना, यहाँ तक कि खाना खाना। अगर इन्हें कुछ ना मिले तो ये सो जाते हैं। नंबर 9, दे कांट से नो टू अदर्स।
अब ये हैबिट कोई बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन एक वीक पर्सनालिटी की निशानी होती है और इस हैबिट के होने के 3 मेन रीजन होते हैं। नंबर 1, आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते। यू डोंट वांट टू हर्ट पीपल बाय सेइंग नो टू देयर वर्क। नंबर 2, आप अपनी इमेज को दूसरों के सामने खराब नहीं करना चाहते, इसीलिए आप उनके साथ नाइस बने रहना चाहते हैं और उनके काम को ना चाहते हुए भी करते हैं। नंबर 3, आपके पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस काम को मना कर सके जिसको आप नहीं करना चाहते। ये 3 मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से आप दूसरों को ना नहीं बोल पाते। नंबर 10, दे कांट मूव ऑन। अब ये एक सबसे बड़ा साइन है जो कि ओनली वीक पर्सनालिटी वाले लोगों में ही पाई जाती है। ये लोग हमेशा अपने पास्ट या अपने फ्यूचर में ही खोए रहते हैं और अगर इनके साथ कुछ बुरा होता है तो ये उससे उभर नहीं पाते हैं और हर वक्त उसी चीज के बारे में सोच सोच कर खुद को एक विक्टिम की तरह ट्रीट करने लगते हैं और ये अपनी गलती से कभी भी नहीं सीखते, जिसकी वजह से ये सेम गलती फ्यूचर में रिपीट कर देते हैं और आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो ये थे कुछ ऐसे साइंस जो कि ओनली वीक पर्सनालिटी वाले लोगों में ही पाई जाती हैं। वीक पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो इंसान बुरा है या नेगेटिव है, बल्कि इसका मतलब ये है कि उनकी पर्सनालिटी अभी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है और इसके पीछे का मेन रीजन ये है कि वो लर्निंग में इंटरेस्ट नहीं लेते। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास पर्सनालिटी या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसे कमेंट करना ना भूलें और फ्यूचर में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल हेल्पफुल वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स।